आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार और स्नेह भरा नमस्कार। आज एक चर्चित किस्सा, एक चर्चित फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सदाबहार हीरो देवानंद साहब की पहली रंगीन मूवी थी, यानी कि कलर्ड मूवी थी। देवानंद साहब, जिनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि एनर्जी से हमेशा फुलफिल रहते थे, नए नए आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ नया करते रहते थे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अपने समय की माइलस्टोन मूवी जिसका नाम है गाइड। जी हाँ, गाइड, जो कि बेहतरीन अभिनय वहीदा जी का और देवानंद जी के द्वारा किया गया। एस डी बर्मन साहब के म्यूजिक से सजी ये मूवी अपने समय की दौर की हिट मूवी थी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये मूवी दो भाषाओं में रिलीज़ हुई थी। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1965 में, फिर भारत में। इंग्लिश वर्जन इसका भी रिलीज़ हुआ था, जो कि फ्लॉप रहा, और हिंदी में तो ये मूवी सुपरहिट थी। इंग्लिश में टेड लेंस्की ने इसका निर्देशन किया था, और ख़ास बात ये रही कि हिंदी वर्जन जितना हिट रहा उतना ही फ्लॉप रहा इसका इंग्लिश वर्जन। मज़ेदार किस्सा इसमें क्या रहा कि वहीदा रहमान जी, जो कि इसमें हर गाने में सुपरहिट दिखी और जिन्होंने कि रोज़ी का बहुत अच्छा रोल किया, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि वहीदा रहमान जी पहली चॉइस नहीं थी इस मूवी में एज ए हीरोइन। सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी बताता चलूँ कि इस मूवी को पहले चेतन आनंद जी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उन दौरान वो हकीकत मूवी पर भी काम कर रहे थे, जो कि युद्ध पे आधारित थी, और इसी वजह से वो भारत सरकार पर अर्जी लगाए हुए थे कि उनको ये मूवी बनाने के लिए सही समय मुहैया कराया जाए, सही लोकेशंस मुहैया कराई जाए। तभी देवानंद साहब पहुंच गए चेतन आनंद साहब के पास कि वहीदा रहमान जी को इस मूवी की हीरोइन के रूप में साइन किया जाए। चेतन आनंद साहब का कहना यह था कि वहीदा रहमान जी की इंग्लिश थोड़ी तंग है, वो अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगी अगर इसका इंग्लिश वर्जन बनता है तो। तब भी देवानंद साहब ने ये कहा कि नहीं साहब, बनेंगी तो वहीदा रहमान ही गाइड मूवी की हीरोइन। तभी क्या हुआ कि हकीकत मूवी जो चेतन आनंद साहब बनाना चाह रहे थे, उसकी अर्जी ओके होके आ गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मुड़ गए हकीकत मूवी बनाने के लिए, और देवानंद साहब अपने छोटे भाई विजयानंद साहब के पास मुड़ गए इस पिक्चर को निर्देशित करने के लिए। उन्होंने हाँ बोल दी। अब नवकेतन स्टूडियोज़, जिसके तहत, जिसके बैनर के तले ये मूवी बनी, उसकी और देवानंद साहब की ये पहली रंगीन यानी कि कलर्ड मूवी थी। मज़ेदार किस्सा ये तो मैंने आपको बता दिया कि वहीदा रहमान जी इसकी पहली चॉइस नहीं थी बतौर हीरोइन, लेकिन फिर भी वो बनी और उनके दौर की माइलस्टोन साबित हुई ये मूवी। लेकिन इसमें एक और किस्सा है कि जब इस मूवी के डायरेक्टर, जो कि इंग्लिश में डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनका नाम था टेड लेंस्की, उन्होंने वहीदा रहमान जी से कहा कि गीत के दौरान आपको गाते गाते इतना मदमस्त होकर गाना है कि उसमें आप एक सपेरे के साथ एक सीन करेंगी गाने के दौरान, और जब वहाँ पर एक सांप होगा तो आप इतना डेडिकेटेडली डांस कर रही होंगी कि सांप को उठा लेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सांप को उठाया है, और उसी मस्ती में आप सांप के फन पे किस कर लेंगी। डायरेक्टर की बात सुन के वहीदा जी बोली कि ये इतना आसान नहीं है सांप को उठाना और उसे खास तौर पे किस कर लेना। तो डायरेक्टर साहब थोड़ा नाराज़ होकर बोले कि नाराज़ क्यों हो रही हैं आप, भारत तो सांपों का देश है, यहाँ पर हर वक्त सांप निकलते रहते हैं और लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। जितनी आसानी से उन्हें बोल दिया, वहीदा रहमान जी हंस के बोली कि जी हाँ, सांप पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो लोग भारत में सांप पकड़ने के एक्सपर्ट होते हैं, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। तभी वहाँ पर जो टोकरी में सांप ढक के रखा हुआ था, हैवी लाइट्स के कन्फ्यूजन के तहत किसी से वो सांप निकल कर छूट गया। वहाँ पर भगदड़ मच गई सेट पे। डायरेक्टर साहब सबसे पहले भागे सांप भागने की खबर सुनकर, लेकिन थोड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद सांप को पकड़ लिया गया। तो वहीदा जी हंस के बोली, सांप तो पकड़ लिएगा डायरेक्टर साहब, लेकिन आप तो भाग खड़े हुए। तो अंग्रेज डायरेक्टर साहब बोले, साहब मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे सांपों से डर लगता है। तो वहीदा जी बोली, हमें भी सांपों से डर लगता है क्योंकि वो खतरनाक है, लेकिन भारत की ऐसी इमेज विदेश में ना बनाई जाए जो भारत के लोगों के इमेज के विपरीत हो। खैर, वाकया चाहे जो रहा हो, डायरेक्टर साहब को समझ में आ गया कि भारत कैसा देश है। वहीदा जी की तरफ से मूवी हिट रही, देवानंद साहब की तरफ से मूवी हिट रही। अगर ये मूवी आपको फिर से एक बार देखने को मिले तो क्या आप दोबारा इस मूवी को देखना पसंद करेंगे? कमेंट्स में बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।